चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। बर्फ़बारी में या इस तरह का जो शदीद मौसम होता है उसके अंदर अगर आपको रुकना पड़ जाए तो क्या एहतियातें करनी चाहिए ताकि ऐसे मौसम में जो किसी भी मिसहैप से या ऐसे हादसे से बचा जा सके। जैसा कि पिछले दिनों मरी में एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ है, वाक़या हुआ है। इसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ या बहुत सारी जो ऐसी जो इग्नोर की गई चीज़ें हैं वो पब्लिक की तरफ से भी थी। अगर वो इनको केयरफुली डील करते तो बहुत सारी जानों का ज़िया वो ना होता, इनसे यानी इस ऐसे वाक़या से बचा जा सकता था। इसमें कुछ एहतियातें जो हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो ये है कि अगर सोने की ज़रूरत पेश आ जाए तो सब लोग इकट्ठे ना सो जाएं, बारी बारी सोएं। एक आध शख्स को जागते रहना चाहिए ताकि किसी भी सूरत में, किसी भी मुश्किल की सूरत में वो अलर्ट कर सके। बंद गाड़ी में चूँकि लोग उसके अंदर मौजूद होते हैं तो इंसानी जिस्म की अपनी भी एक हरारत होती है, उसकी वजह से भी इर्द गिर्द का माहौल जो है वो किसी हद तक गर्माइश में रहता है। तो इसलिए मुसलसल गाड़ी का हीटर ना चलाएं, क्योंकि हीटर चलाने के लिए आपको गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट रखना पड़ता है और ऐसी सूरत में इंजन से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो बाहर के मौसम की वजह से या बर्फ़ की रुकावट की वजह से वो गाड़ी के अंदर जमा हो सकती हैं और वो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जहरीली गैस जिसका मैं तज़किरा करूँगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हमारे हीमोग्लोबिन यानी जो खून के अंदर सुर्ख ज़रात हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए होते हैं, उनके साथ ये परमानेंट अटैच हो जाती है। आम हालात में जब बंदा नॉर्मल सांस ले रहा होता है तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है और खून के साथ सफ़र करते हुए जिस्म के अज़ा में जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ ये ऑक्सीजन डिटैच होके उस ऑर्गन तक चली जाती है और वहाँ से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उसी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। और जब वो हीमोग्लोबिन सफ़र करते हुए फ़्लो के साथ जब वो फेफड़ों में पहुंचती है तो फेफड़ों से वो कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच होके फ़िज़ा में चली जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जिस्म को मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज होती रहती है। लेकिन अगर हम ऐसी फ़िज़ा में सांस लेना शुरू कर दें जिसमें हमारे इर्द गिर्द कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाए तो वो हमारी इस हीमोग्लोबिन के साथ परमानेंट अटैच हो जाती है। यानी उसके बाद फिर ऑक्सीजन के पास ऐसा मौका नहीं होता कि वो उसको हीमोग्लोबिन को इस्तेमाल कर सके। तो ये एक ऐसी सूरत होती है बहुत ख़तरनाक, इसमें ऑक्सीजन यानी दम घुटने वाली सी सूरत पैदा हो जाती है। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो हमारे दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इंसान बेहोश हो जाता है। पहले तो इस वजह से वो रेजिस्ट भी नहीं करता, आमतौर पर वो ऐसे बेहोशी की हालत में चला जाता है और फिर यही सूरत जो है आगे जानलेवा साबित हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ख़ास तौर पर इससे अवेयर होना चाहिए कि ये किन मौक़ों पर ये पैदा होती है। एक तो इस तरह से जो इंजन स्टार्ट होता है उसकी कंबशन से ये होती है। दूसरा, अक्सर देखा गया है कि लकड़ियाँ कमरे के अंदर, बंद कमरे में लकड़ियाँ जलाकर आग सुलगाई जाती है और उससे गर्माइश पैदा करने की कोशिश होती है। तो ऐसी सूरत में अगर लकड़ियाँ जला रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही होती है। इसका तरीका यही होता है कि पहले खुली फ़िज़ा में जो है वो चूल्हे को, लकड़ियों को जला के उनको पहले कोयलों की शक्ल में ले आएँ। जब वो कोयले दहकने लगें तो फिर उसको कमरे में लेके आएँ, चूँकि वो भी अक्सर हम अखबारात में भी ये ख़बर पढ़ते हैं कि किसी ऐसे ठंडे इलाके में बंद कमरे में उन्होंने आग जलाई और रात को और सुबह सबकी जो है वो वफ़ात हो गई। तो ये एक यानी ख्याल करने वाली चीज़ है कि गाड़ी के अंदर भी अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो ये अवेयर रहना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये जो है वो मिसहैप ना हो। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप गाड़ी के जो शीशे हैं वो थोड़े थोड़े से खुले रखें और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आप गाड़ी के शीशों को थोड़ा सा खोलें ताकि ताज़ा हवा अंदर आए।
और ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी इसमें एक जो तरीका है वो ये है कि गाड़ी के जो दरवाज़े हैं उनके बाहर बर्फ़ को ना जमने दिया जाए। थोड़ा टाइम के बाद जब आप देखें कि गाड़ी के बाहर बर्फ़ इतनी पड़ रही है कि दरवाज़ा ब्लॉक होने का ख़तरा है, तो आप थोड़ा सा बाहर निकल के उसको हटा दें। क्योंकि थोड़ी देर के लिए अगर आप बाहर एक्सपोज हो भी जाएंगे तो कम से कम वो जान का ख़तरा तो नहीं होगा। इसी तरह से गाड़ी के रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर के सामने बर्फ़ ना आने दें। गाड़ी का जो इंजन होता है, जो गाड़ी की साइडें हैं, उनमें कोई एरियाज़ खुले होने चाहिए ताकि अगर इंजन स्टार्ट भी है तो उससे निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं वो गाड़ी के अंदर आने की बजाय बाहर फ़ज़ा की तरफ ही जाएं। तो ये कुछ इसकी एहतियातें हैं जो अगर आप करें तो इससे इस तरह की सूरत से बचा जा सकता है। इसके अलावा मौसम की जो फोरकास्ट है, जो पेशीन गोई की जाती है, अगरचे ये कहा यही जाता है कि ये अल्लाह के काम है, लेकिन एक साइंसी इल्म है। ये कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो आप फोरकास्ट को ज़रूर फॉलो करें। आप देखें कि अगर इस तरह की पेशगोई की गई है कि जिसमें मौसम ज़्यादा ख़राब होने का बताया गया है, तो ऐसी सूरत में आप सफ़र करने से गुरेज़ करें। इसके अलावा इंतज़ामिया की हदायत के ऊपर अमल करें। अगर कोई किसी जगह पे आपको रोक रहे हैं कि आगे मत जाएं, तो किसी दूसरे अल्टरनेट रास्ते से उस तरफ जाने से गुरेज़ करें। अगर आप सिंगल रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो ओवरटेकिंग से इज्तनाब करें, और जो आने वाली गाड़ियां हैं उनके लिए रास्ता खुला रखें। एक तो इसमें ट्रैफिक के फ़्लो में आसानी रहेगी, दूसरी अगर बर्फ़बारी की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया है तो जो बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी है उसके लिए भी काम करने में आसानी होगी। ये कुछ हदायत हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करें तो इंशाल्लाह ऐसे हादसात से मुस्तक़बिल में बचा जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ अपीयर होने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।